आलोक दुबे भाजपा के वरिष्ठ पार्षद ने बताया कि टीएस बाबा ने सीलिंग एक्ट के तहत 652 एकड़ जमीन टपरकेला और क्रांति प्रकाशपुर की जमीन को अपने नाम करने का आवेदन कोर्ट में दिया है। माननीय जिलाध्यक्ष सरगुजा द्वारा अनुभागीय अधिकारी अंबिकापुर को नोटिस जारी कर जमीन के कागजात ढूंढने के निर्देश दिए हैं। मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ के पहरेदार अखबार वन न्यूज चैनल, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे कार्यालय में अंबिकापुर के भाजपा के वरिष्ठ पार्षद श्री आलोक दुबे जी आए हुए हैं। आलोक दुबे जी, आपका स्वागत है। जैसा कि आपने टीएस सिंहदेव के जमीन के मामले में को बहुत प्रमुखता से उठाया था, लास्ट ईयर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी और उसमें आपने बोला था कि इसमें कार्रवाई जारी है। तो मैं चाहूंगा आलोक दुबे जी इस परिप्रेक्ष्य की जानकारी दीजिए, अपडेट लेटेस्ट क्या मामला है। सबसे पहले मैं इस प्रमुख मुद्दे पे बात करने के लिए छत्तीसगढ़ पहरेदार के संपादक सम्मानीय राजेंद्र भैया और पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। और जहां तक आपने बोला कि ये जो टपरकेला और कांति प्रकाशपुर का जमीन का जो मामला अभी पूरे जिले और प्रदेश में चर्चित है टीएस सिंहदेव से संबंधित, वह मामला यह है कि टीएस सिंहदेव वर्ष 2016 एक न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराए थे छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ। और उस प्रकरण में यह इन्होंने मांग की थी माननीय न्यायालय से कि टपरकेला और कांति प्रकाशपुर में मेरे 652 एकड़ जमीन को सरकार मेरे को वापस करे। और उसका आधार इन्होंने जो दिया था वो यह दिया था कि यह जमीन मेरे बाप दादाओं की थी, गलती से ये हमारे नाम नहीं चढ़ पाई। तो मैं सीधे सीधे माननीय टीएस सिंहदेव जो छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री हैं उनको चुनौती देता हूं। जी, बहुत छोटा व्यक्ति हूं मगर मैं उनको चुनौती देता हूं कि टीएस सिंहदेव उस पूरे प्रदेश को और शहर की जनता और जिले की जनता को ये बताएं कि टीएस सिंहदेव क्या संविधान, कानून और सबसे ऊपर हैं। ये इनके पूर्वज पूर्व यहाँ के रियासत के राजा महाराजा रहे थे। ये क्या कानून से ऊपर हैं? किस कानून के तहत टीएस सिंहदेव ने वर्ष 2016 में 652 एकड़ जमीन अपने नाम बनाया है। और कल मेरी बात को इस बात से बल मिला और प्रमाण मिला कि सरगुजा के वर्तमान कलेक्टर ने एसडीएम अंबिकापुर और रिकॉर्ड प्रभारी श्री खांडे को यह नोटिस जारी कर यह पूछा है कि आप एक हफ्ते के अंदर मुझको बताओ कि टीएस सिंहदेव के सीलिंग के 652 एकड़ संबंधित फाइल जमीन की और कांति प्रकाशपुर की फाइल गायब कैसे हुई रिकॉर्ड रूम से। अब इस नोटिस के बाद हड़कंप मच गया। कल मुझको भी मीडिया के कुछ साथी भाइयों ने फोन किया तो मैंने भी उनको यही बताया कि टीएस से पहले इस बात को बताएं कि वह 652 एकड़ जमीन पर किस आधार पे दावा किए हैं। 60 के बाद तो मामला बनते ही नहीं है। तो क्योंकि आपने जो चीज बताया राजेंद्र भाई कि देश में 1960 में सीलिंग एक्ट लागू है। वह सीलिंग एक्ट पूरे भारत के हर नागरिक, हर लोगों के ऊपर है। अगर आप पूर्व रियासत के राजा महाराजे भी हैं उन पर भी एक एक्ट लागू है। सीलिंग एक्ट में यह प्रावधान है कि 1960 के बाद कि कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति मैक्सिमम सिंचित जमीन को 29 एकड़ अपने नाम रख सकता है और असिंचित जमीन को 54 एकड़ रख सकता है। उसके बाद माननीय टीएस सिंहदेव किस कानून, किस अधिकार के तहत वर्ष 2016 में माननीय न्यायालय में छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ यह केस किए हैं। आलोक भाई, जैसे कि आपने जानकारी में बहुत सारी बातें बताई हैं, न्यायालय द्वारा भी इनको समय दिया गया, 1000 जुर्माना भी लगाया गया, फिर भी लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हो रही है? हाँ, ये तो जांच का विषय है जी कि सरगुजा का जिला प्रशासन इनके भय और दबाव में इतना ज्यादा है कि कोई भी अधिकारी जहां इनका नाम आता है, क्योंकि माननीय दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में इनका जो प्रशासनिक आतंक था जी 1993 से लेकर सन 2000 तक, यह सरगुजा के तथाकथित मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इतना प्रशासनिक भय था इनके नाम पर, इसलिए प्रशासन के लोग जहां इनका नाम आता है भय से इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने में डरते हैं। संतोष सिंह अध्यक्ष के खिलाफ आप कुछ कार्रवाई करवाएंगे क्योंकि वो सरकारी अध्यक्ष होने के बाद वो टीएस बाबा की तरफ से पक्षकार बन रहे हैं? बहुत सही मुद्दा राजेंद्र भैया आपने उठाया। जी सर। कि
संतोष सिंह जो यहाँ माननीय न्यायालय में गवर्नमेंट शासकीय अधिवक्ता हैं, वह तनख्वाह लेते हैं छत्तीसगढ़ सरकार से। जी। और बड़ा आश्चर्य और जांच का विषय है कि यह लोग अपने टीएस सिंह के स्तुति गान में पूरे संविधान और कानून को ताक पे रख दिए हैं। मेरे पास माननीय न्यायालय का ऑर्डर शीट है जी जी दिसंबर 2022 का, इसी प्रकरण में टपरकेला के जमीन प्रकरण में, जिसमें टीएस सिंहदेव वादी हैं, सरकार उसमें पक्षकार है। यह सरकार के सरकारी वकील होते हुए सरकार का पक्ष न रखकर वादी टीएस सिंहदेव की ओर से वकालतनामा में न सिर्फ दस्तखत कर रहे हैं बल्कि न्यायालय के ऑर्डर शीट में दस्तखत कर रहे हैं। तो मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि इस स्थिति में संतोष सिंह माननीय शासकीय अधिवक्ता को अपने पद पे 24 घंटा भी बने रहने का अधिकार नहीं है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इतने ज्वलंत मुद्दे को आपने उजागर किया है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।